वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं सिलसिला, मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय लुहारागाड़ी की बाबा अखंडानाथ जी की बगीचे का दृश्य दिखा रहा हूं, जहाँ पर श्री भगवान सिंह जी जाखड़ और उनके पुत्र विजय कुमार जी और अरविंद जी के द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में बनाए गए नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का 5वां समारोह चल रहा है। रात्रि में भव्य जागरण के बाद में आज भगवान शिव परिवार की मूर्तियों का नगर भ्रमण शोभा यात्रा का कार्यक्रम होने वाला है। आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर और दिव्य यहाँ पर मंदिर जाखड़ परिवार के द्वारा बनाया गया है। आइए आज भगवान के नगर भ्रमण इस शोभा यात्रा का अवलोकन करते हैं। आप देख रहे हैं विजय जी जाखड़ से पत्नी के यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। लुहारागाड़ा स्थित बाबा अखंडानाथ जी की बगीचे का नजर आप देख रहे हैं। जाखड़ परिवार निश्चित रूप से बहुत ही भाग्यशाली है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के मंदिर का 5वां समारोह आयोजित हो रहा है। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। आप देख रहे हैं विजय जी जाखड़ जो कि अमेरिका रहते हैं। भगवान सिंह जी पुत्र रेस्टोरेंट है अमेरिका में आपका, और अमेरिका में कमा कर दे के अपनी जन्मभूमि सुजानगढ़ में मंदिर का निर्माण करवाया है। विजय कुमार जी जाखड़ को आप देख रहे हैं। आपका अमेरिका में रेस्टोरेंट है। अपने भाई अरविंद जी के साथ और अपने पिताजी भगवान सिंह जी के साथ परिवार सहित अमेरिका में रहते हैं। लेकिन देखिए अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम, अपने सुजानगढ़ के प्रति प्रेम, यहाँ पर जो दिव्य स्थली है, संतों की तपोस्थली है बाबा अखंडानाथ जी की बगीचे में, बहुत ही भव्य और सुंदर यहाँ पर शिवालय का निर्माण आपके द्वारा करवाया गया है। अभी आपने देखा था अमेरिका में जब 22 जनवरी अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर बन रहा था, उसकी 5वां समारोह हो रहा था, तो आपने भी अमेरिका में बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे राजस्थान के और भारतीय वासियों ने भाग लिया था। तो ऐसे धर्मप्राण आदरणीय विजय जी जाखड़ का मैं सम्मान करता हूँ, जिन्होंने इतना भव्य और सुंदर कार्य हमारे सनातन धर्म के लिए किया है। आज भगवान शिव की प्रतिमाओं का, परिवार की प्रतिमाओं का यहाँ पर नगर भ्रमण का कार्यक्रम अभी यहाँ शोभा यात्रा के रूप में होने वाला है। मित्रों, सुजानगढ़ में नर्मदेश्वर महादेव का यह पहला मंदिर है जो कि भगवान सिंह जी जाखड़ के द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में बनाया जा रहा है। बड़ी सुंदर दिव्य मूर्तियां, देखिए बहुत ही विशाल मूर्ति यहाँ पर नंदीश्वर भगवान की है। और ये आप देख रहे हैं नर्मदेश्वर महादेव, बहुत बड़ा शिवलिंग है, और साथ में कार्तिक जी, गणेश जी, पार्वती जी, यानी संपूर्ण शिव परिवार की मूर्तियां हैं। और इन मूर्तियों का आज नगर भ्रमण है, क्योंकि कल भगवान मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, लेकिन आज भगवान शिव अपने परिवार सहित पूरे सुजानगढ़ का भ्रमण करेंगे और हर भक्त को दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे। और ये निश्चित रूप से अपने आप में दिव्य और खूबसूरत कार्यक्रम है, जो यहाँ से शोभा यात्रा के रूप में भगवान शिव परिवार नगर भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। ये शिव परिवार की मूर्ति आप देख रहे हैं। भगवान गजानन जी, माता पार्वती और कार्तिकेय जी, भगवान कृष्ण, राधा जी और हनुमान जी की मूर्तियां भी हैं। भगवान का शिवलिंग आप देख रहे हैं, गाड़ी में विराजमान किया जा रहा है। देख रहे हैं गणेश जी महाराज की मूर्ति विजय जी ने धारण की है, और माता पार्वती जी की मूर्ति उनके धर्मपत्नी जी ने। विजय जी और मंजू जी गणेश जी और पार्वती जी को लेकर आ रहे हैं। राधा कृष्ण जी की मूर्तियां लेकर आ रहे हैं। पितरो भवन्ति मानो अन्यारे कदा युगन्तो आशीर्वादा सपिता सपुत्र। बहुत ही सुंदर झांकियां सजाई गई आप देख रहे हैं। राम दरबार की बहुत सुंदर झांकी है, शिव परिवार की झांकी है। शोभा यात्रा में सजे धजे ऊंट
और सफेद घोड़ियां आप देख रहे हैं। बाबा अखंडानाथ जी की बगीचे में ये शिवालय का निर्माण हुआ है। बाबा अखंडानाथ सेवा समिति की गिंदड़ भी शुरू होने वाली है। 20 मार्च से 25 मार्च तक रोजाना गिंदड़, चंग धमाल आदि कार्यक्रम होंगे। माता फूला देवी और पिताजी स्वर्गीय भगुराम जी जाखड़ की स्मृति में भगवान सिंह जी जाखड़ और उनके पुत्रों के द्वारा बाबा अखंडानाथ जी की बगीचे में बहुत ही सुंदर भव्य नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया है। 6 तारीख को कल रात्रि भव्य जागरण का आयोजन हुआ था और आज यहाँ पर भगवान शिव की परिवार की मूर्तियों का और हनुमान जी, राधा कृष्ण की मूर्तियों का नगर भ्रमण हो रहा है। सजे धजे ऊंट, सजे धजे सफेद घोड़े और ट्रैक्टर में भगवान की मूर्तियां सवार हैं और भगवान पूरे नगर का भ्रमण करेंगे, सबको आशीर्वाद देंगे। शोभा यात्रा अखंडानाथ जी की बगीचे से रवाना हो रही है। शोभा यात्रा रवाना हो चुकी है बाबा अखंडानाथ जी की बगीचे से। बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। जाखड़ परिवार द्वारा निर्मित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में मूर्तियों की नगर भ्रमण यात्रा हो रही है। बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल की बालिकाएं आप देख रहे हैं ध्वजाएं लेकर चल रही है शोभा यात्रा में। शोभा यात्रा का नज़र आप देख रहे हैं। मूर्तियों का नगर भ्रमण हो रहा है। आप देख रहे हैं विजय जी जाखड़ और अरविंद जी जाखड़ अपने परिवार के साथ, जो कि भगवान सिंह जी जाखड़ के पुत्र है। बड़ा सुंदर भव्य नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण आपने करवाया है और आज मूर्तियां नगर भ्रमण कर रही है। बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा आप देख रहे हैं। नगर भ्रमण यात्रा नर्मदेश्वर महादेव मंदिर मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह की शोभा यात्रा आप देख रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति का सुंदर नज़ारा सुजानगढ़ से आप देख रहे हैं। बाबा अखंडानाथ जी की बगीचे में नवनिर्मित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत नगर भ्रमण यात्रा भगवान की। बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे भी शोभा यात्रा में शामिल हैं और एमडी आप देख रहे हैं यहाँ पर। रामजी मंडा स्कूल के बच्चों को संस्कारित करने के लिए इस तरह की शोभा यात्राओं में लेकर आते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। भगवान सिंह जी जाखड़ जो कि अस्वस्थ है, इसलिए आप देख रहे हैं शोभा यात्रा में गाड़ी में चल रहे हैं। हाँ मैं समझ गया, पीछे ज़्यादा लगे नहीं भैया। घंटाघर के पास शोभा यात्रा पहुंच चुकी है।
बहुत ही सुंदर दृश्य सुजानगढ़ से आप देख रहे हैं। जाखड़ परिवार द्वारा निर्मित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर 5सा समारोह में मूर्तियों का नगर भ्रमण हो रहा है और आप देख रहे हैं विजय जी और अरविंद जी बहुत ही श्रद्धा के साथ शोभा यात्रा में भाग ले रहे हैं। नर्मदेश्वर महादेव अपने परिवार के साथ नगर भ्रमण कर रहे हैं। राम दरबार की दिव्य झांकी देख रहे हैं। बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल की छात्राएं शोभा यात्रा में भाग ले रही हैं। सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। लोहारागढ़ स्थित बाबा अखंडानाथ जी की बगीचे में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण श्री भगवान सिंह जी जाखड़ उनके पुत्र विजय जी अरविंद जी के द्वारा करवाया गया है माता पिता की स्मृति में। और मूर्ति 5टा समारोह के अंतर्गत शोभा यात्रा मूर्तियों की नगर भ्रमण यात्रा हो रही है। और ये देखिए विजय जी अपनी धर्मपत्नी के साथ और अरविंद जी अपनी धर्मपत्नी जी के साथ बच्चों के साथ। पुणे कोठारी रोड पर पहुंच चुकी है शोभा यात्रा। नगर भ्रमण यात्रा पूरे नगर का भ्रमण करने के बाद में पुणे बाबा अखंडानाथ जी की बगीची पहुंच रही है, जहां पर कल अभिजीत मूर्त में भगवान शिव का शिवलिंग, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जी, हनुमान जी और राधा कृष्ण की मूर्तियों की प्रतिष्ठा होने वाली है। वे मंदिर जाखड़ परिवार के द्वारा भगवान सिंह जी जाखड़ ने अपने माता पिता की स्मृति में और उनके पुत्र विजय जी अरविंद जी के द्वारा बनाए गए हैं। और निश्चित रूप से महाशिवरात्रि पर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना सुजानगढ़ के लिए बहुत मंगलकारी है। ये आप देख रहे हैं बाबा अखंडानाथ जी की बगीची शोभा यात्रा नगर भ्रमण यात्रा वापस पहुंच चुकी है।
भगवान शिव अपने परिवार के साथ नगर भ्रमण करके पुनः मंदिर आए हैं, जहां पर अब आरती की जा रही है। भगवान सिंह जी और उनका पूरा परिवार भगवान की स्वागत आरती कर रहा है। नगर भ्रमण के बाद में पहुंचे हैं भगवान पुनः मंदिर। जाखड़ परिवार आरती कर रहा है। भगवान सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी जी, उनके पुत्र विजय जी और अरविंद जी। विजय जी से पत्नी का आरती कर रहे हैं, अरविंद जी आरती कर रहे हैं। पुनः मंदिर में आ रही है। विजय जी, अरविंद जी आप देख रहे हैं राधा कृष्ण भगवान को मंदिर में पुनः लेकर आ रहे हैं। भगवान शिव मंदिर में आ रहे हैं नगर भ्रमण के बाद। सनातन धर्म में हमारे ग्रंथों में कहा गया है, जो व्यक्ति मंदिर का निर्माण करवाता है उसको देवतुल्य माना जाता है। और आज निश्चित रूप से आज भगवान सिंह जी, उनके पुत्र विजय जी, अरविंद जी, धन्य ये परिवार जिन्होंने बाबा अखंडानाथ जी की बगीचे, जो कि संतों की तपोस्थली है, वहां पर शिवालय का निर्माण करवाया है। और महाशिवरात्रि पर मंदिर का 5वां समारोह आयोजित हो रहा है। आज भगवान सिंह जी जो अस्वस्थ है, फिर भी पूरी रात्रि भजन संध्या में थे और गाड़ी में बैठकर आपने यहाँ पर नगर भ्रमण यात्रा में भी साथ रहे। और दोनों पुत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप अप्रवासी हैं, अमेरिका में आपका रेस्टोरेंट है और वहां पर घर बार छोड़कर सास मंदिर पार जाकर पैसा कमा के अपनी जन्मस्थली पर इतना सुंदर निर्माण का, जो मंदिर का निर्माण करवाया है, उसके लिए पूरा नगर जो है आपका अभिनंदन कर रहा है। तो मैं 2 शब्द लेने के लिए अरविंद जी से निवेदन करूंगा। विजय जी नहीं बोलेंगे, तो मैं जानना चाहूंगा सर, मैं आपसे ही बात कर, भगवान सिंह जी से बात करना चाहूंगा, मंदिर के निर्माण की प्रेरणा कैसे मिली? बस ये सिर्फ भगवान का आदेश ही है, भगवान का आदेश ही, और कोई नहीं, कोई हमारी इच्छा ही नहीं थी। पिछली बार आए तो ऐसे इच्छा हुई थी बनाने की, तो हमने ऐसे आदेश कह दिया, वो चलो मंदिर बनेंगे भी, और कोई बड़ी इच्छा नहीं थी, कोई मांग नहीं था। सपने में आया था जी, क्यों मंदिर बनवा, वो अठाया तो बने हुए हो। फिर मैं राम को बोला जाके राम क्यों बनवा लो बोलो मंदिर। देखिए, तभी तो कहते हैं कि धर्म के कार्य की प्रेरणा पत्नी से मिलती है। आप कह रहे हैं कि भगवान ने सपने में आप पर कहा कि मंदिर बनाया जाए, और निश्चित रूप से भगवान की इच्छा से, और भगवान सिंह जी भी यह कह रहे हैं कि कोई प्रेरणा नहीं है, भगवान की इच्छा से बना है। और पूरा परिवार आप देख रहे हैं बहुत ही श्रद्धा के साथ। मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा, 22 जनवरी को जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का 5वां समारोह हो रहा था, तो अमेरिका में विजय जी, अरविंद जी ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। वो वीडियो आपने ऐसे सुलह के माध्यम से देखा भी था। हजारों जो भारतीय लोग वहां पर शामिल हुए और ऐसा लगा जैसे अमेरिका को अयोध्या बना दिया गया है। तो 2 शब्द अगर विजय जी बोलना चाहिए तो आपसे निवेदन करूंगा कि अमेरिका का जो कार्यक्रम हुआ उसमें किस तरह के भाव लोगों के थे? सभी के बहुत भाव अच्छे थे। बाकी है कि पापा ने बोला कि ऐसा प्रोग्राम करते हैं, तो मेरा छोटा भाई भी है अमेरिका में भी, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, इतने सालों बाद राम जी का मंदिर बन रहा है तो हम भी कुछ करते हैं। थैंक यू जी। अब बताइए जी। राम जी है, अमेरिका से कोई जमीन पे ही है, तो अगर राम जी यहाँ पे, हमारे वहाँ पे भी हैं, तो अगर हम हिंदुस्तानी वहाँ पे हैं तो हम वहाँ पे भी मनाएंगे। बिल्कुल, भगवान राम तो पूरी सृष्टि में है, अमेरिका में क्यों नहीं होंगे। और ये जो 22 तारीख का कार्यक्रम था पूरी दुनिया में मनाया गया था। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि रात्रि को भव्य जागरण का आयोजन हुआ, आज नगर भ्रमण हुआ, कल का कार्यक्रम और परसों क्या कार्यक्रम है, क्या दर्शकों से निवेदन करेंगे? सबको हाथ जोड़ के निमंत्रण, प्लीज आइए। कल शिवरात्रि है, अपनी मूर्ति स्थापना है, और 9 तारीख को भंडारा है, तो प्लीज पूरे लोहारगढ़ सुजानगढ़ में सबका निमंत्रण है। देखिए, लोहारगढ़ वासियों को निमंत्रण दिया है कि सभी कल शिवरात्रि के दिन भगवान नर्मदेश्वर महादेव, जो पीछे आप देख रहे हैं मंदिर, वहां पर विराजमान हो जाएंगे। सुबह से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और अभिजीत मूर्त में भगवान शिव, माता पार्वती जी, कार्तिक जी, गणेश जी, हनुमान जी महाराज और राधा कृष्ण की मूर्तियों की 5वां कल दोपहर में होगी। और परसों 9 तारीख को अमावस्या के दिन भंडारे का आयोजन होगा। तो मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि आप दर्शन करने के लिए, शिवरात्रि का पूजन करने के लिए मंदिर जरूर पधारें। पंडित श्याम सुंदर जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत कार्यक्रम कब शुरू हुए, क्या क्या कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन हुआ? ओम नमः शिवाय। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आपने इतना प्रयास करके और इस प्रोग्राम को लाइव दिखा रहे हो।
और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरे इस भगवान सिंह जी को दे रहा हूँ, जिन्होंने आज इतना बड़ा कार्य किया है। ये कार्य का आयोजन है वो हमने 1 तारीख को शाम को 5 बजे से प्रारंभ कर दिया था। सर्वप्रथम हमने कलश यात्रा और पंचांग पूजा से शुरू किया। दूसरे दिन वास्तु जप का अनुष्ठान का संकल्प 8 पंडितों के द्वारा प्रारंभ किया। उसके बाद तीसरे दिन हमने जो मूर्तियों के वास होते हैं उसमें प्रथम वास जो जलादिवास है वो किया। उसके दूसरे दिन हमने है वो शयन धान्यादिवास किया और उसी दिन अग्नि स्थापन कर दिया था। और उसके बाद लगातार आज 3 दिन से अग्नि हवन चल रहा है और फलादिवास भी करवाया है, मिष्टान आदिवास भी कराया है, घृतादिवास भी, घी का भी वास करवाया है। लगातार आज तक इन मूर्तियों का वास होता रहा है और आज भगवान की कृपा से भगवान आज हमारे सुजानगढ़ में घूम करके भी, नगर भ्रमण करके भी आए हैं और इन जाखड़ परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव इन्होंने करवाया। कल 10:15 बजे जरूर सभी लोग तो मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में पधारे और परसों भगवान का महाप्रसाद भंडारा लेने के लिए जरूर पधारे। मैं बातचीत करूंगा कमल जी जाखड़ से, जो कि एक शिक्षक हैं, क्योंकि जाखड़ परिवार अमेरिका में रहता है और इस कार्यक्रम का पूरी रूपरेखा बनाने में कमल जी और उनके बड़े भाई साहब उल्लास जी ने बहुत बड़ा योगदान अदा किया है। कमल जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की श्रद्धा, किस तरह का सहयोग रहा भक्तों का इस पूरे कार्यक्रम में? भक्तों का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है, सभी का भी, मोहल्ले का भी सहयोग अच्छा रहा है। सारे आए हैं, सब ने भाग लिया है। शहर भ्रमण में भी आपने देखा है कि सारी लेडीज है, जो भी है आसपास मोहल्ले के, वो भी सारे आए हैं। जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें सब भाग ले रहे हैं। रात आपने विशाल भजन संध्या देखी है, उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। सर्दी का मौसम होते हुए भी भाग लिया था, अच्छा सहयोग किया है। सब अपने धर्मेंद्र से भगवान महादेव की कृपा है सब पे, उनकी कृपा से सारा काम हो रहा है, कैसे भी कोई कष्ट नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी बात कही है कि महादेव की कृपा से सारा काम हो रहा है, क्योंकि अभी आप सुन रहे थे कि आप भी बता रही थी कि भगवान सपने में आकर भगवान ने कहा था कि मंदिर का निर्माण करवाया जाए, और वो निर्माण भी नाथ जी की बगीची में, क्योंकि भगवान नाथ संप्रदाय के प्रथम देव जो है वो भगवान शिव है। उसके बाद गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी, तो नाथ संप्रदाय का स्थान है जहाँ पर भगवान शिव स्वयं विराजमान हुए, और वो भी महाशिवरात्रि के दिन पर। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और मैं नमन करता हूं जाखड़ परिवार को, जिन्होंने इतना सुंदर कार्य सुजानगढ़ में किया है। अमेरिका में रहकर 7 समुद्र पार करके घर बार छोड़कर वहां पर पैसा कमाया और अपनी जन्मस्थली पर इतना सुंदर कार्य किया है। इसके लिए हम कोटि कोटि आपको नमन करते हैं, बधाई देते हैं। हमारे जो भी इस मंदिर में काम करने वाले कारीगर हैं, कारपेंटर हो चाहे खाती हो या ये ग्रेनाइट का कार्य करने वाले, सभी बहुत जी जान से लगा के उन्होंने काम किया है। ये नहीं है कि हम मजदूरी पे कार्य कर रहे हैं, ये सोच के करें कि हम भगवान का काम कर रहे हैं। बिल्कुल भगवान का काम सोचकर ही जाखड़ परिवार ने ये मंदिर बनाया है, और सब जो जितने भी लोग यहाँ पर कार्यकर्ता जुटे हैं वो सभी इसी भाव से कर रहे हैं कि स्वयं भगवान शिव की इच्छा से ये सारा कार्य हो रहा है। और निश्चित रूप से भाग्यशाली है जो लोग इस अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं, और भाग्य जाखड़ परिवार जिन्होंने ये सुंदर और दिव्य कार्य किया है। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।